हेलो फ्रेंड्स, विजन फौजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को एसएससी जीडी के पिछले एग्ज़ाम जो 11 फरवरी से स्टार्ट हुआ था उसका जीएस पोर्शन का क्वेश्चन बतलाने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन 11 फरवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते रहिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जीएस पोर्शन में फुल स्कोर करिएगा। तो हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फीमर जो है मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी है जो जांग में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की डॉट सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां अर्थव्यवस्था है। अब हम अगले क्वेश्चन को चलेंगे। सोवियत संघ वर्ष डॉट में टूटा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। सोवियत संघ वर्ष जो है वो 1991 में टूटा था। अब हम अगले क्वेश्चन को चलेंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डॉट से निकलती है। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बैस्टिल जेल पर जनता की हमला कौन सी घटना को जन्म दिया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। अब हम अगले क्वेश्चन को चलेंगे। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये आप जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, हमेशा पढ़ते होंगे। अब अगला क्वेश्चन को चलते हैं। डॉट भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि जो है भारत का जो है मेन अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है। अब अगला क्वेश्चन हो गया, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा और झारखंड जो है वहाँ लौह अयस्क ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन को चलेंगे। डॉट को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध जो है उसको हम लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले क्वेश्चन को चलेंगे। तमिलनाडु की प्रख्यात नृत्य शैली कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का प्रख्यात नृत्य शैली है। अब अगला क्वेश्चन को चलेंगे। नृत्य के संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता रहता है, इसलिए आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन रहा। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सबसे छोटा राज्य हो गया गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। अब अगले क्वेश्चन को चलेंगे। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, कौन है? तो वो जो है हो गया पीवी सिंधु हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन को चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से स्तर पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नागपुर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक हुआ। प्रथम नहीं, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ था और प्रथम बैठक हुआ था मुंबई में। अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 में जो है श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। जीन जैकस एक प्रसिद्ध डॉट था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतक था। अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। लावनी कौन सी राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र जो है उसका लोक नृत्य जो है वो लावनी है। अब अगले क्वेश्चन को चलेंगे। डॉट एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक है। अब अगले क्वेश्चन को चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का एक हिस्सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल ग्रंथि। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डीएनए
का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीकी पिएट्र ट्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल में। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो नमक का रासायनिक नाम है। अब अगले क्वेश्चन को चलेंगे। GST का पूरा अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगले क्वेश्चन को चलेंगे। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो हो जाएगा आरती शाह, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है इंडिया 2020 लिखा गया है। अगला क्वेश्चन को चलेंगे। भारतीय जनतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अनुमति देता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि अब लगातार वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा, जो आपके लिए बहुत SSC एग्ज़ाम, जो आने वाले SSC GD के एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और हमें उम्मीद है अगर आप ये सभी क्वेश्चन को अच्छे तरह से देखिएगा तो आप आने वाले SSC GD के एग्ज़ाम में फुल स्कोर करके आइएगा। GS पोर्शन में खास करके फुल स्कोर करके आइएगा।